नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एग्जाम में आंसर शीट में कैसे लिखा जाए। तो आप ध्यान रखेंगे कि आपके पास इसी तरह का एक कॉपी होगी। आगे आप 2 लाइन खींच लेंगे। जो ये लाइन खींचेंगे इसके इधर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। कुछ भी नहीं लिखना मतलब कुछ भी नहीं लिखना है। आगे देखिए, अगर मान लीजिए आप विज्ञान का आंसर लिख रहे हैं तो आप खंड अवश्य डालिएगा, उपखंड भी डालिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। जैसे मान लीजिए प्रश्नोत्तर नंबर 21 माने 21 का है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा क खा करके होगा, चाहे रोमन अंक में 1 2 होगा वो लिखेंगे। इसके बाद इस प्रश्न में जो कुछ भी पूछा गया होगा उसका हेडिंग डालेंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, तो आप यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये आपके हेडिंग डालने का तरीका होगा। ये देखिए यहां पर ये लाइन देख लीजिए ध्यान से, इसी प्रकार से ही आपको लिखना है। इसके ये ब्लैक से होगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्लू से लिखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन की आप क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। जब प्रकाश किरण एक माध्यम, थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा कि बहुत बच्चों की आदत होती है कि अमवाने लगते हैं, तो यहां अमवाना नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो जगह होगी छोड़ देंगे, लगभग आप जानिए कि 2 अक्षर लिखने भर की जगह ये साइड में छूटना ही चाहिए, चाहे जैसे। फिर उसके बाद जब नई लाइन शुरू करेंगे तो या तो आप यहां शुरू करिए या फिर यहां शुरू करिए, मात्रा अंदर चली जाएगी। तो एक गड़बड़ी हो गई, इस लाइन को हमको बल्कि यहां से लिखना चाहिए। समझ गए हैं कि नहीं? अगली लाइन जो शुरू करेंगे वो यहीं से शुरू करेंगे। एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के आगे के नहीं लिखेंगे, जगह छोड़ना चाहिए। फिर अगली लाइन यहां शुरू करेंगे, दूसरे माध्यम के ठोस तल या परावर्तक तल से टकराता है तो प्रकाश का, तो कामा वगैरह मत भूलिएगा। तो प्रकाश, आगे ध्यान रखेंगे का नहीं लिखना, आगे जगह छोड़ते जाना है। तो प्रकाश का अधिकांश भाग, आगे अभी आप देखिए आगे कैसे लिखना है। अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश के इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं।
ये हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये परिभाषा हो गया, इसी तरह से लिखना है। अगर मान लेते हैं पेज समाप्त हो गया और नया प्रश्न स्टार्ट करना है, तो कभी भी प्रश्नोत्तर आप नीचे से नहीं डालेंगे। प्रयास आपका हमेशा होना चाहिए कि एक पेज पर 2 प्रश्न अगर छोटे वाले हैं तो आ जाए, ठीक है। प्रश्नोत्तर बीच में ऊपर डाले हैं, फिर बीच में हो तो ठीक है, लेकिन कभी भी प्रश्नोत्तर आप बीच से थोड़ा नीचे कभी नहीं डालेंगे। बल्कि अगर इतना गया छोड़ दीजिए, 2 लाइन 3 लाइन बचती है नीचे, छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, अगले पेज पर चले जाएंगे और अगले पेज पर क्या करेंगे, आप यहां से लिखेंगे प्रश्नोत्तर। इस प्रकार से आप लोग जवाब लिखेंगे। बाकी बड़े वीडियो में हम आपको संपूर्ण कैसे लिखा जाएगा पेपर, ये हम आपको बता देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।